बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपसे शेयर करेंगे कि NS-51 जिसमें मरी है, कोटली सतियाँ है, काहुटा है, कलर है, उसमें बहुत से जो मसाइल हैं वो सामने आए हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में जो कुछ होता रहा है वो कुछ चीज़ें, कुछ स्टोरीज़ आपके सामने रखेंगे। हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो इस पर काम कर रही है। कुछ चंद चीज़ें आपके सामने रखते हैं जनाब। एक तो MNA और MPA के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत क्यों इख्तियार कर रहे हैं, और आए दिनों जितने भी मसाइल हैं, कहीं कोई अगर आवाम को मसला है वहाँ पर भी हमें डिवीज़न नज़र आती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी डिवीज़न नज़र आती है। अभी मैं आपसे शेयर करूँ कि एक तो मरी में, कोटली सतियाँ में, काहुटा में और कलर में तंजीम साजी होनी थी, उसमें कोटली सतिया में तंजीम साजी नहीं हुई, जबकि बाकी तीनों तहसीलों में हुई। वहाँ पर MPA MNA के क्या इख्तलाफात हैं, तंजीम साजी क्यों नहीं हो सकी। नहीं, अभी जो यूथ की तंजीम साजी हुई है उसमें इख्तलाफात क्या सामने आ गए हैं कि 12 में से 6 जो यूथ के रहनुमा उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं, और अब उसमें भी गड़बड़ नज़र आ रही है। MPA और MNA के जो है वो मदाखलत और उसमें भी असर रसूख नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कोटली सतिया में दरख्तों की कटाई हुई थी, FIR भी कटी, उसके पीछे कौन था, वो मामला कहाँ तक पहुँचा, किस किस पर प्रेशर था, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर इसी तरह कोटली सतिया में गुनगली के साथ आगे करके एक एरिया आता है, वहाँ पे आपको कुछ नज़र आएगा, वहाँ पर FIR अभी दर्ज हुई है, मामला DC तक पहुँचा है। और काहुटा और कल जो कोटली सतिया की तहसील और पूरा महकमा माल इसमें इन्वॉल्व रहा है, FIR तक हो गई। अभी क्या मामला चल रहा है, उसके पीछे कौन है, वजह क्या है। MPAs और MNAs कुछ सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको भी ओहदे दे रखे हैं, उनके हवाले से भी आपके सामने रखेंगे कि वजह क्या है कि उसमें इतनी मुदाखलत क्यों हो रही है। और फिर कोटली सतिया में जो नज़रियाती या बानी रुकन थे PTI के, जिन्होंने कोटली सतिया में PTI को इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें तमाम यूनियन कौंसल्स में जो सीनियर रहनुमा हैं वो इस वक्त जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं, मेजर रिटायर्ड लतासब साहब, उनसे खफा क्यों हैं, इख्तलाफात क्या हैं। और 2 बड़े ग्रुप इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं कि किस तरह के इल्ज़ामात मौजूद हैं। एक रिसेंटली आपके सामने मामला आया था THQ कोटली सतिया में, जिसमें डॉक्टर्स की आपस की लड़ाई थी, वो मामला कहाँ तक पहुँचा है। उसमें राज़ी नामा करने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन इख्तलाफात कौन कर रहा है, इसमें MPA MNA का क्या रोल है, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर इसके साथ साथ मरी का एक मेंटेनेंस का जो बजट था, पैसा था, वो कोटली सतिया में सूबाई जो हैं मेंबर हैं, मेजर रिटायर्ड लतासब साहब, उन्होंने कहाँ लगाया है, उस पर किस तरह की मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ामात हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर शुरू में 2018 के इलेक्शन के बाद कोटली सतिया में यूनियन कौंसिल का कोई बजट पड़ा हुआ था, वो ला के दिया गया लोकल गवर्नमेंट से। वो 50-50 हज़ार के चेक्स जो हैं वो ज़ाती अकाउंट में गए, या यानी मुझे दिया गया तो मेरे अकाउंट में गया। इसी तरह जो है वो तकरीबन कोई 140-150 लोगों के पास गया। हर यूनियन कौंसिल में तकरीबन 15 लोगों के पास गया 50-50 हज़ार। उसके अगेंस्ट क्या काम हुआ और उसके बाद जितना फ़ंड आया उसमें क्या काम हुआ, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसी तरह अभी जो लड़ाई हुई थी कोटली सतिया में, CEO ने कल कुछ रिकॉर्ड उठाया है। CEO हेल्थ स्पेशली कोटली सतिया का विज़िट किया, उन्होंने कुछ डाटा उठाया है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि ये सारी चीज़ें हो क्या रहा है NS-51 में जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, हो क्या रहा है, और इख्तलाफात इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार कर रहे हैं, जिसमें आवाम के बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों जो है वो हो रहे हैं। एक और जो बल्क वाटर स्कीम, उसमें वादे दावे के साथ साथ मुबारकबादें भी दी गई। अब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, वो भी आपको बताएंगे। आवाम को तो खुशखबरी सुना दी गई, लेकिन उसके अगेंस्ट हुआ क्या है। यही चीज़ सूरत हाल में जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है टूरिज़म के हवाले से, जो प्रमोट करने के लिए रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना था, सड़कें ठीक करनी थी, उस पर भी कहा जा रहा है कि MPA MNA के इख्तलाफात हैं। MPA जो है वो अपने घर तक लेके आना चाह रहे थे, उसमें भी इख्तलाफात की वजह से वो फ़ेज़ 2 में चला गया प्रोजेक्ट, और हो सकता है कि मौजूदा हुकूमत के एंड तक भी ये प्रोजेक्ट का हिस्सा ही ना बने। इतना बड़ा नुकसान सिर्फ MPA MNA के आपस में इख्तलाफात होंगे तो और क्या कोटली सतियाँ और NS-51 में मरी और काहुटा कलर सजदा के अवाम को नुकसान होंगे। इस तमाम तर चीज़ों से पर्दा उठाएंगे बहुत जल्द आपके सामने।